हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 20 अप्रैल 2026। आफ्टर मार्केट एनालिसिस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो गाइस, निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 24,364 पे। 11 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 23 स्टॉक पॉजिटिव थे, 27 स्टॉक नेगेटिव थे। तो गाइस, ये निफ्टी 50 का जो वनडे का चार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो कैंडल बना हुआ है वो रेड बना हुआ है और एकदम रेसिस्टेंस पे ही बना हुआ है। हमारी बात भी यही हुई थी कि ये एक रेसिस्टेंस है गाइस, और इस रेसिस्टेंस पे अ, हो सकता है कि ये अब अगला रेजिस्टेंस ये वाला रहे। और जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी फ्राइडे और सैटरडे को दिखा रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये 25,000 के आसपास जाएगा। बट गिफ्ट निफ्टी पे, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, मुझे भरोसा नहीं रहता है। तो न्यूज़ की वजह से वापस से गिफ्ट निफ्टी नीचे की तरफ आ गया और मार्केट खुला फ्लैट और क्लोज भी हुआ फ्लैट और इनडिसीजन कैंडल रेड बना दिया है। अब अगला कैंडल ये वाला है और जो रेसिस्टेंस है और जो सपोर्ट है वो ये वाले कैंडल का एक सपोर्ट है और नीचे ईएमए का सपोर्ट है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं गाइस कि आपको कल के दिन क्या देखने के लिए मिलता है। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बार बार रेसिस्टेंस ले रहा था मार्केट, और हमारा ऐसा मानना था कि जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी था तो यहाँ तक आने के चांसेस थे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। गिफ्ट निफ्टी वापस से न्यूज़ की वजह से फिर वापस से नीचे आ गया और मार्केट खुला है फ्लैट। अगर आप ये पहला कैंडल देखेंगे आप आज का, तो ये फ्लैट खुला और रेड कैंडल बड़ा सा बना दिया, और ये रेड कैंडल बनाने के बाद ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद वापस से जो अगला कैंडल बनाया वो बनाया ग्रीन। ग्रीन बनाने के बाद ऊपर ही रेसिस्टेंस था, ये पूरा का पूरा रेसिस्टेंस जोन है गाइस। तो यहाँ पे हम लोग एक और ग्रीन कैंडल का वेट करते, बिकॉज ऊपर वाले कैंडल को ब्रेक नहीं किया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देख लीजिए आप, ये वाले कैंडल को कहाँ ब्रेक किया, नहीं किया ब्रेक। और ये कैंडल को जब ब्रेक नहीं किया तो वापस से ये नीचे की तरफ आया और वापस से ईएमए को तोड़ दिया और नीचे की तरफ आ गया। अच्छा, नीचे की तरफ आया तो आपका नीचे की तरफ का भी ट्रेड नहीं बन रहा है, क्योंकि ये वाला जो कैंडल है ये पहले कैंडल का लो है, मेरा ऐसा मानना है। आप कैसे ट्रेड करते हैं, आप अपने हिसाब से ट्रेड करिए। मैं अपनी साइकोलॉजी बता रहा हूँ, अपना वे ऑफ प्रोसेस बता रहा हूँ, किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ। हालांकि बहुत रेयर मैं ट्रेड करता हूँ इंडेक्स वगैरह में, बट फिर भी इस तरीके से कभी मुझे ट्रेड करना रहता है तो मैं इसी तरीके से ट्रेड करता हूँ गाइस। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये अभी भी आपका पुट में नहीं बन रहा है, तो अगर आप ये पहले कैंडल को मार्क कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ट्रेड गाइस बन रहा था। कहाँ पे? इस जगह पे कहीं पे ट्रेड बन रहा था और ये यहीं तक के लिए बन रहा था। तो सिचुएशन ये हुआ कि जैसे आप यहाँ कहीं ले लिए होते तो एक बार यहाँ पे जाके फिर ईएमए पे सपोर्ट लगा, फिर ऊपर की तरफ आया था, आपका थोड़ा मोड़ा पैसा बनता, ऐसा नहीं कि नहीं बनता। बट एकदम सामने ही रेसिस्टेंस था, लगभग 50 पॉइंट के आसपास। तो आप अगर स्कैल्पर होते तो आपका अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बन जाता। बट स्कैल्पिंग में कैसा हो जाता है कि इस तरीके के जो सिचुएशन रहते हैं, ऐसे में इतने बड़े लॉस भी दिखने लगते हैं गाइस। तो इस तरीके से है, अगर 5 मिनट के हिसाब से भी अगर आप ट्रेड करते तो यहाँ पे आपका थोड़ा मोड़ा पैसा बनता। तो फिर वापस से देखिए ये यहाँ पे वापस से तोड़ नहीं पाया, कई बार आया तोड़ नहीं पाया, फिर वापस से यहाँ पे आया, एक बार तोड़ा, बट वापस से ये अगला कैंडल ऐसा बना लिया कि ऐसा लग रहा था कि ये हो सकता है कि अब अगला कैंडल का वेट करते। बट इस कैंडल ने पूरा का पूरा सिचुएशन ही बिगाड़ दिया और वापस से जो अगला नीचे की तरफ कैंडल बना वो बना लिया रेड, और इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया। पैटर्न भी देखेंगे तो ऐसे इस तरीके से एम जैसा पैटर्न भी बना लिया था। और फिर मार्केट ने क्या किया आप देख रहे हैं ध्यान से, फिर वापस नीचे की तरफ आ गया और ये इस तरीके से यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया गाइस। अब क्या है? अब ये है कि यही एक सपोर्ट है, मतलब ये एक रेसिस्टेंस यहाँ पे है अभी भी, जो कि आप देख रहे हैं। और ऊपर की तरफ यहाँ पे आपका ये रेसिस्टेंस है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और नीचे की तरफ ये आपका सपोर्ट है। तो अब देखते हैं गाइस कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। अगर ये आज का जो लो है, अगर इस लो को ब्रेक कर देता है तो तेजी से नीचे की तरफ आ सकता है। और अगर ब्रेक ना करके अगर इस सपोर्ट के ये जो दिख रहा है आपको, अभी फिलहाल रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, अगर ये इसके ऊपर कहीं जाता है और हायर हाई बनाता है तो आपका ऊपर की तरफ का ट्रेड बनेगा। और एक यूएस ईरान का भी एक न्यूज़ है, फिर से वापस से वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि बुधवार को वापस से सीज फायर की बात करेंगे। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। इसकी वजह से भी हो सकता है मार्केट आपको पॉजिटिव देखने के लिए मिले। तो आप बताइए गाइस, आप इस सीज फायर का जो मीटिंग है, टॉक है, वो किस तरीके से आप देख रहे हैं उसको? बिकॉज कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई
जैसे कि आपको पता ही है कि ट्रम्प जो है वो एक बिजनेसमैन भी हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि वेडनेसडे को उन्होंने कुछ शॉर्ट किया हो, या तो फिर वो शॉर्ट कर रहे हों। हो सकता है उन्होंने शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा डाल दिया हो अभी के लिए डाल के उसको उठाया वेडनेसडे तक, और वेडनेसडे को बेच के निकल गए, और निकलने के बाद वहाँ पे फिर से शॉर्ट कर दिया, और उसके बाद मीटिंग दिखाए, और मीटिंग को हो सकता है कि उन्होंने फेल कर दिया जैसे पिछली बार फेल किया था, और फेल करने के बाद वापस से अगले दिन मार्केट गिर गया, मतलब गुरुवार के दिन जिस दिन एक्सपायरी होता है। और गिरने के बाद तो आपको पता ही है गाइस कि पैसा कितना तगड़ा बनता है एक्सपायरी में। तो मुझे ऐसा लगता है, आप बताइए आप इस मतलब जो डील है उसको किस तरीके से देख रहे हैं, और ट्रेडिंग के हिसाब से किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से जो ट्रेडिंग के बहुत बड़े-बड़े दिग्गज हैं जो हज़ारों करोड़ों डॉलर का जो ट्रेड करते हैं, उनके हिसाब से आप किस तरीके से उनको देख रहे हैं? जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, जो फॉरेन ट्रेडर हैं, उनको किस तरीके से आप देख रहे हैं? आप बताइए कि इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या हालाँकि सब यही चाहते हैं कि भाई सीज़फायर जो है वो होना चाहिए, जो युद्ध है वो बंद होना चाहिए। बट देखते हैं, लेट्स सी, देखते हैं कि मार्केट इस जो ये जो अभी वापस से टॉक होने वाला है इसको किस तरीके से रिएक्ट करता है गाइस। तो गाइस सेंसेक्स 78,520 पे जाके क्लोज हुआ है। 12 स्टॉक पॉजिटिव थे और 18 स्टॉक निगेटिव थे गाइस। तो गाइस सेंसेक्स का वन डे का चार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो कैंडल बना हुआ है ये रेड बना हुआ है। और अब क्या सिचुएशन है गाइस, अब सिचुएशन ये है कि अब ये जो कैंडल बन गया है, अभी भी अच्छी बात ये है कि एमए के ऊपर है। और ऐसा हो सकता है कि अब अगला जो रेसिस्टेंस है वो ये वाला है, और नीचे की तरफ का ये जो एक सपोर्ट है वो है, और नीचे ईएमए का सपोर्ट है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं आपको कल किस तरीके का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है गाइस। तो गाइस निफ्टी बैंक 56,582 पे जाके क्लोज हुआ है, 16 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 7 स्टॉक पॉजिटिव थे और 7 ही स्टॉक नेगेटिव थे। तो गाइस निफ्टी बैंक का ये कैंडल वन डे का रेड बना हुआ है, और सिचुएशन सेम यहाँ पे भी वही है कि ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है फिलहाल के लिए। तो 56,150 जो है वो सपोर्ट है, और रेसिस्टेंस यही वाला है जो आप सामने ऊपर की तरफ देख रहे हैं। 58,000 का एक रेसिस्टेंस है, और 58,500 का एक रेसिस्टेंस है, और 57,000 का भी साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस बना हुआ है। और नीचे की तरफ आपको दिखाई दिया गाइस, तो वो एक रेसिस्टेंस है, और ईएमए का भी एक रेसिस्टेंस बना हुआ है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि आपको कल के दिन किस तरीके का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है गाइस। तो गाइस इंडिया विक्स 18.79 पे जाके क्लोज हुआ है, 9% ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो वॉलेटिलिटी भी आपको थोड़ी मोड़ी देखने के लिए मिल रही है, बट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं था मार्केट आज के दिन। तो गाइस गिफ्ट निफ्टी 24,423 पे जाके ट्रेड कर रहा है, 81 पॉइंट नीचे ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कल के दिन मार्केट आपको किस तरीके से देखने के लिए मिलता है गाइस। तो गाइस कभी भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।